इसराइल के पीएम जो हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बीच में जो खिताब किया वो खिताब सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ। उन्होंने दो नक्शे पकड़े हुए थे, दो नक्शे थे। ठीक है। एक पे ग्रीन कलर था और एक पे ब्लैक कलर था। अच्छा उसमें अच्छे और बुरे तो बताए गए। पाकिस्तान का नाम किस जगह पे था आप बता। पाकिस्तान का पूछ ना, पाकिस्तान की वर्थ कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का नाम ना अच्छों में था ना बुरों में था। उन्होंने ये बताया कि हम आपको गिनते ही नहीं है किसी भी चीज में। गजब बेइज्जती है। और वो चाहते हैं कि इंडिया किसी तरह से इसराइल को रोके। वहाँ की तवक्को कर रहे हैं कि ये मसला इंडिया सॉल्व करेगा। क्या इंडियन जो है वो एक मुस्लिम स्टेट है जिससे आप तवक्को कर रहे हैं कि वो ये मसला सॉल्व आउट करेगा? मुतालबा जम्मू कश्मीर के लोगों का है, मेरा नहीं है, ना पाकिस्तान की अवाम का है। ये मुतालबा जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया शायद उन्हें रोक सकता है। इसलिए कोई भी अपना काम अच्छे से करना ही नहीं चाह रहा, सारा अपना काम छोड़ रहे हैं। तो बाकियों ने फिर बाकी ममालिक से ही मदद लेनी है, पाकिस्तान को छोड़ना ही पड़ेगा। इंडियन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आपको क्या लगता है कितने काबिल है कि आज अफगानिस्तान भी चाह रहा है कि जो उनका हॉस्पिटल बने वो इंडियन इंजीनियर्स ही बनाएं और उनके अंदर जो काम करें वो इंडियन डॉक्टर्स ही काम इंडिया करें? के खिलाफ बोल रहे हैं तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे? कश्मीर मेरी जानिए, उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? प्याज और टमाटर जो है वो आप इंडिया से करते हैं एक्सपोर्ट, लेकिन वो आपको वो भी जो है दे के राजी नहीं धमकियां है। लगाते हैं यार, धमकियां दे के आपके साथ एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे? बस हवा निकल गई। मेरा जो बिल आया हुआ है मैं अभी मोबाइल के ऊपर दिखा सकता हूँ, 42,000 और कुछ का बिल आया। और छोटी छोटी बच्चियों से बुलवाते हो ये सारी बातें सिखा सिखा करके, और वो क्या कह रही है? मैं इजराइल के चीफ मिनिस्टर को बोल रही हूँ, इजराइल में चीफ मिनिस्टर होता है। हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पावर इंडिया की बात करें। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में नसरुल्लाह की जो किलिंग है कंफर्म होने के बाद हजारों लोग जम्मू एंड कश्मीर की जो है सड़कों पे निकले। उन्होंने तिरंगे तो उठाए लेकिन साथ जो है हिजबुल्लाह के नारे लगाए। नसरुल्लाह की जो किलिंग है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया। जम्मू एंड कश्मीर ने मोदी सरकार के ऊपर जो है दबाव डाला है कि वो इसराइल को मना करे कि वो जो है इस्लामिक लीडर्स की किलिंग को बंद करे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? 20 दफा उन्होंने इंडिया का, कश्मीर का जिक्र मैं किया। आपको इधर एक बात करना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब इंडिया का नाम ना लेते अपनी स्पीच के बीच में, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना था। क्या बात, ये बात है। और मैं आपको एक और बड़ी चीज बताता हूँ, कुछ अरसा पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात की थी कि हम पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना चाहते। बात तो सही है। इंडिया इसराइल को रोक सकता है क्योंकि ऑलरेडी रशिया और कई ममालिक ने अपने अपने तौर पर कोशिश कर लिया, लेकिन इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जो कंडीशन इंडिया की है ना इस वक्त पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसके अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर वो उसको रोक सकता है। जलवा है हमारा। और उसके कहने पे इजराइल मजबूर हो भी सकता है क्योंकि इस वक्त इंडिया एक पावर है और यूएसए के साथ वो भी आपको पता है बराबर के शरीक है। तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट एक अच्छा आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ नारा लगाता है तो यही बात बोलता है कि पूरे विश्व में मुस्लिम कंट्री बहुत ज्यादा है और हिंदुओं का देश एक ही है जिसमें बहुत ज्यादा हिंदू रहते हैं, वो है भारत। क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि अगर भारत से मैं अकेला जंग करूंगा तो किसी जन्म में नहीं जीतूंगा, इसीलिए वो सारे मुस्लिम देशों का इकट्ठा करने के लिए सब। लेकिन भिखारी पाकिस्तानियों को यह समझ में नहीं आता है कि भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम कंट्री में इतना अच्छा दोस्त और इतना अच्छा व्यवहार बना लिए हैं कि दुबई में भी राम मंदिर बन गया है। जिस मुस्लिम देश में जाते हैं भारत के पीएम, इनका वेलकम भारतीय संस्कृति के साथ होता है। हाल ही में पाकिस्तान का घोर बेइज्जती किया ईरान, वो भी मुस्लिम देश ही। ईरान के पीएम के हाथ में 2 मैप था जिनमें पाकिस्तान को नामो निशान नहीं था और उनसे पूछा गया कि इसमें पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है, तो वो जवाब में दिए कि हम पाकिस्तान को कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो दिन पर दिन भिखारी होते जा रहा है। यहाँ तक दुबई भी मुस्लिम शहर है लेकिन वहाँ के शेख साफ साफ मना कर दिया है कि कोई भी भिखारी पाकिस्तान हमारे शहर में नहीं आना चाहिए और नहीं यहाँ के वीजा उन लोगों को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आते हैं काम करने के पर्पज से और गैर कानूनी काम करने लगते हैं। पाकिस्तान इसीलिए भिखारी होते जा रहा है क्योंकि वो अपने पर ध्यान नहीं देता है, वो दूसरे पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। जैसे में अफगानिस्तान इंडिया से दोस्ती किया तो अफगानिस्तान से भी दुश्मनी कर लिया। कश्मीर में मुसलमानों पर इजराइल मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तब उन लोगों को भारत सरकार दिखाई दिया और पूरे कश्मीर के मुसलमान निकल कर बाहर और भारत सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी तरह इजराइल को मनाइए और भाजपा पर दबाव डाल रहे हैं लोग। दोस्तों ये वही लोग हैं जो खाते हैं हिंदुस्तान का और गुण गाता है पाकिस्तान का। तो चलिए लगता है कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ बोल रही है, बने रहे वीडियो का अंत तक। किलिंग
में भी समझ ले कि ईरान की खुद की साजिशें थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार अब क्या करेगी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस है और वो मुतालबा मोदी जी से कर रहे हैं कि आपने इसराइल को रोकना है। नहीं। पहले अगर बात करें तो पहले भी इंडिया प्रेशराइज हुआ है अमेरिका के हाथों कि आपने रशिया को रोकना है। और हमारा ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ये उनको नहीं मिले, ठीक है। इनका काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक उनको हम हौसला दें। चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि देखिए उनके सामने 2 नक्शे पेश किए गए, ठीक है। दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं उन्होंने कहा ये आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है, मुल्क है। हालांकि इग्नोर करने वाली बात नहीं, दुनिया की एटॉमिक पावर है हम भी, हमें इस्लामिक पावर हम पहली इस्लामिक पावर हम ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं। क्या वैल्यू होगी भाई, संग लग गया होगा। हमारी एटम बम को और क्या होना है। नहीं ऐसे तो नहीं मेरी बात अभी आपको लगता है कि इंडिया बात नहीं करेगा? नहीं, इंडिया जैसे वो इंडिया का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी है, गुजरात का जैसे आपके सामने मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, इंडिया में सबको नजर आ रहा है। वो अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मेरी बात सुने, ये कहाँ से खबरें आप देख लेते हैं? मैं जब भी किसी पाकिस्तानी से बात करती हूँ, मोस्टली लोगों का यही एजेंडा होता है कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। आपकी कभी किसी इंडियन मुस्लिम से बात हुई है? उधर मेरे 5-7 ऐसे फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम भी, हिंदूस भी, सिख्स भी हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उनकी एक स्टेट है जिधर हद से ज्यादा ना इधर वो जालिम झूठ पे रहते हैं। मेरे भी बहुत सारे इंडियन मुस्लिम दोस्त हैं, वो कहते हैं जितनी अच्छी जिंदगी हम हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं ना, हमारे बाओजदाद ने बहुत अच्छा फैसला किया था कि हमने 1947 में पाकिस्तान के साथ ना जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम तो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि फिर आप लोग इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे देते हैं? कैसे आपके सामने मतलब कुछ भी देखिए ना, आप किस तरह कह सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की हेल्प नहीं करनी थी। आप देखेंगे बांग्लादेश की हेल्प नहीं की हिंदुस्तान ने, बांग्लादेश की बिजली तक हिंदुस्तान बनाता है। बात तो सही है। मालदीव जिसने हिंदुस्तान को बुरा भला भी कहा था, लेकिन फिर भी मालदीव की हेल्प की। अभी श्रीलंका में देखें $5 बिलियन की बात हो रही है कि हिंदुस्तान ने हेल्प कर दी है। हमने IMF के आगे घुटने टेके, हमने नाक रगड़ी 7 बिलियन के लिए। चले पास हो गया, मंजूर हो गया, कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। 1 बिलियन मिला अभी तक, उधर 5 बिलियन मिल चुके हुए हिंदुस्तान की तरफ से। और फिर अगर कश्मीर की बात करें, ये भी उनके एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बकायदा तौर पे ये बोला है कि पाकिस्तान कश्मीर तो करता है, लेकिन जितना अभी IMF से बेल आउट पैकेज लेने गया ना पाकिस्तान $7 बिलियन, उससे 7 गुना ज्यादा, उससे 9 गुना ज्यादा जो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए लगा दिया है। कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर भी आपसे बात करना चाहूंगा और कश्मीर के ऊपर भी बात करना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ, आपने नाम सुना होगा, CM योगी आदित्यनाथ का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है वो। अच्छा, वो उन्होंने कश्मीर का दौरा किया। सिर्फ उन्होंने कश्मीर का दौरा नहीं किया, आप पिछले 1 साल में या 6 महीने में निकाल के देखें, हिंदुस्तान के बहुत बड़े मिनिस्टर, इवन के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी कितनी बार हिंदुस्तान का दौरा कर, हिंदुस्तान साइड कश्मीर का दौरा कर चुके हुए हैं। तो इसी तरह ही जो है योगी आदित्यनाथ जो है, उन्होंने कश्मीर का दौरा किया, उधर जाकर उन्होंने इलेक्शनों की बात भी की। अच्छा, उन्होंने एक उधर बहुत बड़ा बयान दिया कि जिस तरह हम इस कश्मीर में खड़े हुए हिंदुस्तान साइड कश्मीर पे, इस तरह हम पाकिस्तानी साइड कश्मीर पे भी आ रहे हैं, यानी कि हम आ जाएंगे उधर। अच्छा,